हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। तो हम आज फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट करेंगे विकृत तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये जो आपकी क्लास 12th है उसका ये 11वां चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है आपका? 11वां चैप्टर है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर डीपली समझते हैं। ठीक है, यानी द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है द्वैत प्रकृति, यानी जो प्रकाश है आपका क्या है? प्रकाश है। प्रकाश में दो तरह की प्रकृति होती है। पहले की बात करें तो पहली होती है तरंग प्रकृति, और नंबर 2 जो होती है उसे कहते हैं कण प्रकृति। ठीक है, इसे समझें यहाँ पर डीपली में। तो पहली बात क्या है, जो 1678 की बात करें, 1678 में क्या किया था? जो हाइगेंस थे, कौन थे? हाइगेंस थे। हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, उसे कहते हैं हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या कहते हैं उसे? हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत। आप इसे नोट करते रहना, मैंने डबल बार बोल दिया है। ठीक है, हाइगेंस ने 1678 में ये सिद्धांत दिया था, और 1678 के बाद में 19वीं सदी के प्रारंभ में, कहाँ पे? 19वीं सदी, इसके प्रारंभ में हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा, किसके सिद्धांत द्वारा? हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन तीनों की आसानी से व्याख्या की गई थी। किस किस की? समझे पहले। प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई किस सिद्धांत के द्वारा? आपके हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इसके पश्चात में जो 20वीं सदी आई, कौन सी सदी आई? 20वीं सदी। ठीक है, अब 20वीं सदी में क्या हुआ? कुछ नए आपके आए, जैसे उसमें क्या था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, नंबर 2 था रमन प्रभाव, और लास्ट में था कॉप्टन प्रभाव। ठीक है, अब क्या था कि ये जो तीनों प्रभाव थे, इनकी व्याख्या जो हाइगेंस का नियम था या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, वो इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये पता चला कि ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ये जो रमन प्रभाव है, और ये जो क्या है आपका कॉप्टन प्रभाव है, इनमें तरंग प्रकृति नहीं होती है, इनमें क्या होती है? कण प्रकृति होती है। अब कण प्रकृति को समझने के लिए क्या हुआ, एक प्लांक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया? प्लांक ने क्या दिया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हमने पता लगाया, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉप्टन प्रभाव आदि को हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या होते हैं? ये तुम्हारे कण प्रकृति में होते हैं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो प्रकाश है आपका, वो दो तरह की प्रकृति रखता है। कौन कौन सी प्रकृति रखता है? तरंग प्रकृति रखता है, और यहाँ पे कौन सी रखता है? कण प्रकृति रखता है। ठीक है, अब अगली जो बात है उसे समझे। अगली बात क्या है कि हमने बता दिया आपको कि प्रकाश में तरंग प्रकृति और यहाँ पे क्या होती है? कण प्रकृति होती है। ठीक है, अगर तरंग प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें? तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, तो किसका नियम आएगा? हाइगेंस का। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, अगर हमें कण प्रकृति को समझना है तो किसका आएगा? यहाँ पे वो आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या आता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत होगा जो हमने बताया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है और कॉपी पेन निकाल लें और इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे जो पहली हेडिंग है उसे डालें
द्वैत प्रकृति यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्या डालोगी? विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इसमें लिखना है विकिरण की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि, जो ऐसा बोल रहा हूं वैसा लिखें, विकिरण की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विकिरण में तरंग प्रकृति व कण प्रकृति दोनों होते हैं, इसे कहते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं जो आपकी अगली हेडिंग है उसे देखते हैं। वो अगली हेडिंग है आपकी, जैसे धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे समझते हैं। क्या है? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझे से यहां देखें, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे हम समझते हैं। सबसे पहली बात है, इसे समझते हैं। जो चैप्टर 3 है आपका, उसमें आता है एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि कोई धातु है आपकी, ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है आपका, पदार्थ क्या है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक अणु क्या है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाविक होता है, और नाविक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्रण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्रण करते रहते हैं। अब देखें, मान लें, सपोज करें यहाँ पे ये कोई नाविक है, इसके कक्षा में यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास वाली कक्षा में चक्कर करेंगे तो उसमें क्या होता है? आकर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है, यानी जो वैद्युत बल है वो यहाँ पे क्या होगा? अधिक होगा। अब जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ पे आकर्षण का बल है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आकर्षण का बल कम हो जाने से ये जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इस नाविक की कक्षा को छोड़कर दूसरे नाविक की कक्षा में, ऐसे दूसरे के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संपूर्ण धातु में इसी तरह से घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से घूमते रहते हैं। लेकिन जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपका, ऐसे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपका, वो क्या है? संपूर्ण धातु को छोड़कर नहीं जाता है। क्या होगा? यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टी सीधी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, उल्टी सीधी। ठीक है, अब यहाँ से इस धातु को छोड़कर नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु में घूमते रहते हैं। जब ये यहाँ बाहरी पृष्ठ पर आता है तो इस पर जो आकर्षण बल का मान है नाविक के द्वारा वो क्या होता है? अधिक होता है। इसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भेजने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? धातु से बाहर। अब देखें, इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करने हैं? धातु से बाहर भेजने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यानी एक बात बताएं आप, ठीक है, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमने क्या किया, तो हमने उन्हें दुकान पर भेजा, किसी पर दुकान पर भेजा, तो वो क्या करता है कि उसे 10 रुपये का कुछ सामान मंगाने के लिए कहा, और वो क्या करेगा? 1 रुपया उसमें से क्या करेगा? खा लेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है उसे हम दुकान पे भेजते हैं तो उसे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने क्या है? कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, यानी जो अगली हेडिंग आएगी उसे कहते हैं हम कार्य फलन। उसे क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। कार्य फलन को समझे, यानी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कार्य फलन। ठीक है, तो यहां पे देखें, यहां पे लिख रहे हैं हम, धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, अब देखें जो कार्यफलन है, यहां पे आपको दिखा देना, कैमरामैन देखें जरा से। अब ये यहां पे जो कार्यफलन है, शायद वो नीचे दिखना नहीं होगा। अब यहां पे देखें, ऊर्जा क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को फाई नॉट या W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं,
इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है वो होता है ईवी। ईवी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ईवी के बारे में जाने, जो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम क्या करते हैं? कार्यफलन को मापते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है उसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे क्या आएगा? जूल आएगा। क्या आएगा? इतना आएगा। ठीक है, अब